मैं तो रक्षित हो गया लक्ष्मण, किंतु तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा मेरे बाणों के प्रहार से। लक्ष्मण भैया! भ्राता लक्ष्मण को इस मायावी मेघनाद ने आहत कर दिया है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निश्चिंत हो गया हूं अब मैं। मेरे प्रिय मेघनाद का कोई अहित नहीं कर सकता। आहत भ्राता लक्ष्मण को कुछ समय के लिए विश्राम करने देता हूँ और तब तक इस मायावी दुष्ट मेघनाद से निपटेगा हनुमान। मेरे बाण से लक्ष्मण तो आहत हो गया वानर, अब शीघ्र ही उसका अंत भी करूंगा मैं, और उसके पश्चात तुम्हारा और द्रोही काका का अंत करके यमलोक भेजूंगा मैं। विभीषण जी, आप लक्ष्मण भैया को संभालिए, इस राक्षस को मैं देखता हूं। अब तुम्हें मेरे गदा प्रहार से कोई नहीं बचा पाएगा मेघनाद। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वानर, तुम्हारी विकराल गदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गदा से तो बच गए तुम मेघनाद, किंतु मेरे वज्र समान मुष्टिका प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। हे महादेव, अब और क्या शेष देखना बाकी है। अब आपका ही अंश हनुमान आपके महामृत्युंजय मंत्र से लड़ने जा रहा है। प्रभु, ऐसे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।
तुच्छ वानर। हे प्रभु, आपके अंश रूप ने सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। कोई विशेष शक्ति मेघनाथ की रक्षा कर रही है और इसके बल में वृद्धि भी होती जा रही है। मेरे मुष्टि प्रहार को रोकना किसी भी मायावी शक्ति के वश में नहीं है। अवश्य ही रावण ने किसी विशेष युक्ति से सुरक्षित किया हुआ है मेघनाथ को। हाँ हनुमान, दिव्यास्त्रों को इतनी सहजता से कैसे रोक सकता है मेघनाथ? मेघनाथ, तुम्हारी कोई भी राक्षसी शक्ति मेरे समक्ष कार्य नहीं करेगी। अच्छा, लोही काका विभीषण, इन दोनों ने तो प्रयास करके देख लिया, अब आप भी प्रयास करके देख लो, क्योंकि आप जैसे कुलद्रोही को अंत करने में मुझे अधिक आनंद आएगा। महादेव, आपका ही मृत्युंजय मंत्र एक अधर्मी का रक्षा कवच बना हुआ। अधर्म के पथ पर चलने वाले सदैव भ्रमित रहते हैं कि वे अपनी शक्ति से धर्म को झुका देंगे, और ऐसा करते हुए अधर्मी को ज्ञात नहीं होता कि वे अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। धर्म कभी झुकता नहीं है। अंतिम विजय सदैव धर्म की ही होती है। अधर्मी का बढ़ता हुआ बल दीपक की उस ज्योति की भांति है जो बुझने से पूर्व अकस्मात ही तीव्रता से अवलोकित हो उठती है, किंतु अगले ही क्षण बुझ जाती है। आप जाइए हनुमान, धर्म को अधर्म के समक्ष नतमस्तक होने से रोकने के लिए आवश्यक है ये। जाइए और शीघ्र ज्ञात कीजिए कि कौन सा रक्षा कवच मेघनाथ को रक्षित किए हुए है। जी महाराज। जय श्री राम। मेघनाथ के इस अदृश्य रक्षा कवच का तोड़ अवश्य लंका में मिलेगा। यहां तो कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है, सब शांत दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय जाप की ध्वनि लंका के राजभवन से। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले रहा ये दुष्ट रावण, तभी मैं उसकी सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। ये नवग्रह रावण के कक्ष में। ये क्या, सभी नवग्रह यहां पर स्थिर दिखाई दे रहे हैं? ग्रह तो चलित अवस्था में होते हैं।
प्रणाम नवग्रहों। क्या हुआ? आप नवग्रहों मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुदेव, सूर्यदेव, आप सब क्यों हैं यहां? आप मुझे बताइए, कोई तो मुझे बताइए, क्या है ये सब? देवगुरु बृहस्पति, आप तो परम पिता हैं हनुमान के। बताइए हनुमान को, आप सबकी ऐसी स्थिति क्यों है? गुरुदेव, सूर्यदेव, क्या हुआ यहाँ? कैसे हो गई आप सबकी ऐसी दशा? शीघ्र ही कोई मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि वहां विभीषण जी एवं लक्ष्मण भैया मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं, किंतु मेघनाथ अब अपराजय हो गया है। रावण ने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा हो। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाने के लिए हम सभी ग्रहों को स्तंभित कर दिया है। आप क्या कह रहे हैं? कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूं? हनुमान को हमारा स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा? गुरुदेव, रावण ने हमें जिस माया बंधन में बंदी बनाया है, उसके प्रभाव से हम सब मात्र एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं या रावण से। अन्य कोई हमारा स्वर नहीं सुन सकता। हनुमान हमारी सहायता कर सकता, किंतु हम हनुमान को कैसे बताएं कि रावण ने हमारे साथ क्या किया है? यहां क्या हुआ है, कैसे ज्ञात करूं? यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अजय मेघनाथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकते। मेरा ये प्रहार आपको दंडित करेगा काका विभीषण। विभीषण जी, विभीषण जी, आज मेरा विजय दिवस है और तुम सबका मरण दिवस। उचित होता आप भी उस वानर के साथ यहां से पलायन कर जाते, कदाचित आपके प्राण तो बच जाते। मेघनाथ, हनुमान के यहां से जाने को तुम पलायन समझ रहे हो? वो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु बनकर लौटेंगे। अच्छा, मृत्यु बनकर नहीं, वो अपने मृत्यु के समीप लौटेगा, किंतु उसके आने से पूर्व मैं आपको और उस तुच्छ वनवासी लक्ष्मण को परलोक भेज दूंगा। आप सबकी ये दशा देखकर स्पष्ट लक्षित हो रहा है कि आप सबको रावण ने बंदी बनाया हुआ है। अतः आप सब मुझे सुन रहे हैं? किंतु क्यों बनाया उसने आप सबको बंदी? समस्त देवगण ऊपर क्यों देख रहे हैं? ऊपर तो कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़कर देखूं? ये कुंडली? अच्छा, तो रावण ने कुंडली बनाकर आप सब ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार यहां पर स्थिर कर रखा है। तो ये कुंडली रावण की है? तब तो अवश्य ही ये मेघनाथ की कुंडली होगी। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाकर आप नवग्रहों को स्थिर किया है, जिससे कि वो अजेय बना रहे।
चिंता मत करिए, मैं अभी आप सबको मुक्त करता हूँ। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हनुमान के होते हुए आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। आइए परमपिता बृहस्पति, ये क्या, मेरा हाथ आपको स्पर्श भी नहीं कर सका? सूर्यदेव, आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा? आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अब कैसे बताएं हनुमान को कि जब तक हम रावण की मायावी सिद्धियों में बंदी हैं, तब तक न तो हिल सकते हैं और ना ही कोई हमें हिला सकता है। मैं ये अन्याय नहीं देख सकता। हमारी इस स्थिति में बने रहने के कारण मेघनाथ जिससे भी युद्ध करेगा उसके लिए घातक सिद्ध होगा। अजय हो गया है मेघनाथ। महाराज विभीषण, देखा द्रोही काका, आप भी नहीं बच पाएंगे इससे। मैं आ रहा हूं विभीषण जी। मेघनाथ लक्ष्मण और विभीषण के जीवन के लिए संकट बने, उससे पूर्व हनुमान हमें मुक्त कर सके तो उचित होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि शीघ्र नवग्रहों को मुक्त करके कुंडली में ग्रहों की दशा परिवर्तित नहीं कर पाया तो मेघनाथ लक्ष्मण भैया और विभीषण जी के लिए ही नहीं, प्रभु श्री राम के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। चिंतित हो रहे होंगे मेरे प्रभु। क्या हुआ प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? 8 पहर से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। मेघनाथ को समाप्त करके लक्ष्मण एवं महाराज विभीषण को हनुमान के साथ अब तक लौट आना चाहिए था। मेघनाथ अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी है। कहीं उस दुष्ट ने उन तीनों को अपने माया युद्ध में तो नहीं उलझा लिया? हनुमान है उनके साथ रक्षा के लिए। काका श्री, आज इस वनवासी के साथ साथ आप भी अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम किसी भी अस्त्र से वार कर लो मेघनाथ, अंततः विजय हमारी ही होगी। हे नवग्रहों, भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण के प्राण संकट में हैं। मेघनाथ से उनकी रक्षा के लिए आपकी मुक्ति अति आवश्यक है नवग्रहों। मुझे उसका कोई उपाय सुझाइए। समस्त नवग्रहों की दृष्टि का उस दिशा में केंद्रित होना अवश्य मेरे लिए इनका कोई संकेत है।
मुझे उधर जाना चाहिए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मायावी मेघनाद अवश्य अपने पूर्ण सामर्थ्य से भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत करने का प्रयत्न कर रहा होगा। इसकी पूर्व की कोई अनर्थ हो, मुझे शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कर वहां लौटना चाहिए। रावण की पूजा पूर्ण होने से पूर्व यदि हनुमान अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। समस्त नवग्रहों ने अपनी दृष्टि से मुझे इसी ओर आने के लिए प्रेरित किया था। अवश्य यहीं कहीं उनकी मुक्ति का कोई उपाय है। मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा। विभिन्न रंगों के भिन्न रत्नों से क्यों बनी है ये सीढ़ियां? नीलम, पुखराज, माणिक, पन्ना, हीरा, ये सब तो नवग्रहों के ग्रह रत्न हैं। कहीं रावण ने नवग्रहों को उन्हीं के रत्नों में तो बंदी नहीं बना रखा है? ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् तेज प्रभात और प्रचंड प्रकाश से ये शत्रु की दृष्टि हर लेता है। इस पर लक्ष्य साधना अत्यंत कठिन है। हे सूर्यदेव, हमारी सहायता कीजिए। कितने विवश हैं हम जो यहाँ बंदी बन के कुछ भी कर पाने में असमर्थ हैं। इस बंधन से हमें शीघ्र मुक्त करो संकट मोचन महाबली हनुमान। हनुमान, हनुमान हमें मुक्त कराओ। हनुमान हमें मुक्त कराओ। आप सभी यहाँ हैं? रावण ने ॐ त्र्यम्बकं आप सबको यहाँ बंदी बना रखा है और वहां मेघनाद की कुंडली पर अपना स्थान परिवर्तित करने में अक्षम आपके प्रतिरूप मात्र हैं, जिसके कारण मेघनाद में दुर्जय शक्ति का संचार हो रहा है। काका विभीषण, आज आपकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई। जो भतीजा बाल्यावस्था में आपके स्नेह का पात्र था, आज उसी की मृत्यु के लिए मेरे परम शत्रु का साथ दे रहे हैं आप। मेघनाद, मेरे वात्सल्य का पात्र मेरा भतीजा वो एक निर्दोष अबोध बालक था, परंतु आज जो मेरे समक्ष खड़ा है वो एक अधर्मी राक्षस है, जिसका अंत सुनिश्चित है। अंत मेरा नहीं, मेरे शत्रुओं का होगा काका श्री। इस वनवासी और आपका अंत होगा आज।
त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् प्रणाम गुरुदेव। मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अभी मुक्त करूंगा मैं आप सभी को। नहीं, गदा प्रहार किया तो उसकी ध्वनि से रावण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो जाएगा और वो अपनी किसी मायावी शक्ति के प्रभाव से इन्हें पुनः बंदी बना लेगा। रावण ने यदि मेरी गदा देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। कहीं रावण हनुमान की गदा न देख ले। मुझे शीघ्र ही रावण का ध्यान भटकाना होगा। लंकेश, जो भी कर रहे हो ये उचित नहीं है। मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। शनि देव ने उचित समय पर युक्ति लगाई, अन्यथा इस दुष्ट रावण की दृष्टि मेरी गदा पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। कितना भी प्रयास कर लो शनिदेव, परंतु मेरी इच्छा के बिना तुम में से एक भी नवग्रह अपने स्थान से हिल भी नहीं सकता। ओम त्र्यंबकं यजामहे। देखा वनवासी, यह है मेरी दुर्जय शक्ति। तुम मुझे छू भी नहीं सकोगे और मैं तुम्हें नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। बस मात्र इतनी शक्ति है तुम में जिसका तुम इतना बखान कर रहे थे मेघनाद। नहीं वनवासी, अभी तो तुम केवल मेरी लघु शक्ति के तुच्छ अंश से परिचित हुए हो। मेरा प्राण घातक महाविनाशक अस्त्र तो मैं अब चलाऊंगा। लक्ष्मण जी, ये तो घातक यमास्त्र है जिसे मेघनाथ ने देवताओं को परास्त करके प्राप्त किया था। ये शत्रु के शरीर से उसके प्राण सोख लेता है। हाँ द्रोही काका विभीषण, इस वनवासी के साथ साथ आपके भी प्राण हर लेगा मेरा यह यमास्त्र। और आपकी मृत्यु के पश्चात मैं अश्ववानर हनुमान का भी अंत करूंगा। हे महादेव, मेघनाद ने लक्ष्मण पर यमास्त्र छोड़कर और भी संकट बढ़ा दिया है। धैर्य और संयम रखे देवराजेंद्र, इन समस्त संकटों का समाधान अतिशीघ्र होगा। मुझे अत्यंत सावधानी से नवग्रहों को मुक्त कराना होगा। क्या करूं? अत्यधिक बल भी नहीं लगा सकता।
हे प्रभु, अच्छाई का साथ देने वालों के मार्ग में अनेक कठिनाइयां आती हैं, परंतु जो कठिनाइयों में भी अपना विश्वास नहीं खोते, उनकी सभी दुविधाएं दूर भी हो जाती हैं। सदैव के समान मेरे इन दुविधा के क्षणों में एक बार पुनः मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हनुमान के रोम रोम में, कण कण में प्रभु श्री राम है। तभी तो राम के बिना हनुमान अधूरे हैं और हनुमान के बिना श्री राम। अवश्य ही मेरी एकाग्रता को भंग कर मेरे जाप को बाधित करना चाहते हैं ये, जिससे कि इंद्र अपने परम शत्रु मेरे शूरवीर पुत्र मेघनाद का वध करने में सक्षम हो जाए। परंतु मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा मैं ऐसा। मुझे मुक्त कराने के लिए तुम्हारा धन्यवाद हनुमान। प्रणाम सूर्यदेव। हे सूर्यदेव, हे गुरुवर, मैं तो मात्र प्रभु का सेवक हूं। उनके नाम के ही प्रताप से आपकी मुक्ति हुई है, इसलिए धन्यवाद का पात्र मैं नहीं, स्वयं कृपा सिंधु प्रभु श्री राम हैं। परंतु अधिक समय नहीं है हमारे पास। मैं अन्य सभी नवग्रहों को मुक्त कराता हूं। हाँ हनुमान, रावण ने मेरा स्थान मंगल ग्रह के साथ बदल दिया है और शनिदेव को षष्ठम ग्रह में जाने से रोककर उसने मेघनाद की मृत्यु का योग बनने से भी रोक दिया है। इस कारण मेघनाद का न तो कोई संहार कर सकता है और ना ही उसका सामना। यदि ऐसा है तो मुझे सर्वप्रथम शनिदेव और मंगल देव की सहायता करनी चाहिए। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धूर्त दशानन छल दिखलायो, सबहु नवग्रह बंदी बनायो। अंजनी सुत तब युक्ति लगाई, मुक्ति सबहु बंधक को दिलाई। रावण तनिक भनक न लागे, जय रघुनंदन के अनुरागी। भक्ति कुटिलता पे पड़ी भारी, हनुमत पुनः दिविपदा टारी। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 हनुमान, राम भक्त
पुत्र हनुमान, गुरु शुक्राचार्य कभी रावण को ऐसा अधर्म करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। तुम्हें उन्हें और राहु केतु को भी मुक्त करना चाहिए ताकि समस्त नवग्रह अपने अपने उचित स्थान पर आ जाएं और मेघनाद की मायावी शक्तियां विफल हो जाएं। और जिससे भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर आए संकट टल जाएं। अब वो राक्षस मेघनाद लक्ष्मण और विभीषण पर कभी हावी नहीं हो सकेगा। जय शिव शंकर, जय महादेव। मेरे यमास्त्र की कोई काट नहीं। अब कुछ ही क्षण में ये तुम दोनों के प्राण हर लेगा। ये यमास्त्र मेरी ओर कैसे लौट रहा है? प्रतीत होता है शनिदेव षष्ठम स्थान में जाने के लिए बढ़ रहे हैं। रावण के हस्तक्षेप से मेघनाद की मृत्यु का योग टल गया, परंतु अब वो पूर्ण रूप से उत्पन्न होगा। मेरा यमास्त्र मेरा घात नहीं कर सकता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। अजय हूं मैं, अजर हूं मैं, अमर हूं मैं। हे शनिदेव, आप छठे ग्रह में प्रवेश क्यों नहीं कर रहे हैं? हनुमान, मैं अपने स्थान पर तब तक नहीं जा सकता जब तक रावण महामृत्युंजय यज्ञ कर रहा है। ये स्वयं महादेव का अपमान हो जाएगा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। परंतु शनिदेव, इस प्रकार तो मेघनाद की मृत्यु टल नहीं सकती। अपितु वो भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण पर प्राणघाती सिद्ध हो सकता है। प्रतीत होता है राहु केतु पलायन करने की युक्ति में है। हनुमान को रावण द्वारा किए जाने वाले जाप को रोकना ही होगा। हाँ हनुमान, रावण महापापी अवश्य है, परंतु भोलेनाथ का महाभक्त भी है। उसके इसी भक्ति के कारण महादेव उसके जाप की अवहेलना नहीं कर सकते। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अर्थात मेघनाद की मृत्यु के लिए रावण द्वारा किया जा रहा महामृत्युंजय जाप रोकना होगा, परंतु प्रभु महादेव को समर्पित महामृत्युंजय जाप को रोकना सर्वथा अनुचित होगा। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास और क्या उपाय? रावण तो स्वयं रुकने से रहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। एक देवास्त्र के असफल होने का अर्थ ये नहीं कि सभी देवास्त्र निष्फल हो जाएंगे। मेघनाद, जिन इंद्रदेव को पराजित कर
तुमने इंद्रजीत की उपाधि प्राप्त की थी, आज मैं उनके इंद्रास्त्र से ही तुम्हारा सर्वनाश करूंगा मेघनाथ। मेरी अपार शक्ति का परिचय पाकर भी इंद्रास्त्र चलाना चाहते हो तुम? तो उसको भी चलाकर देख लो। परंतु यदि मैं सुरक्षित रहा तो मेरा वैष्णवास्त्र तुम्हारा अंत करेगा तुच्छ वनवासी। कोई विकल्प नहीं है। मेघनाद के वध के लिए रावण का जाप रोकना ही होगा। परंतु मैं देव गुरु बृहस्पति जी से सहमत हूँ। एक अधर्म को रोकने के लिए हम दूसरा अधर्म नहीं कर सकते। बिना अधर्म किए रावण को रोकेंगे हम। प्रभु के नाम का उच्चारण तो अधर्म नहीं है। राम राम राम। राम राम राम। दुष्ट वानर, यहाँ आकर मेरे जाप में बाधा डालने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये कैसे संभव है? नवग्रह मुक्त हो गए। अब मेघनाद की मृत्यु निश्चित है रावण। मेरा पुत्र मेघनाद संकट में है। आशा करता हूं हनुमान ने मेघनाद की शक्ति के स्रोत को ढूंढकर उसे नष्ट कर दिया होगा। इंद्रास्त्र इसका सुरक्षा कवच भेज चुका है। इसका अर्थ हनुमान अपने कार्य में सफल हुए। अब समय आ गया है मेघनाद की मृत्यु का योग संपन्न करने का। इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध इस दुष्ट का मेरे इंद्रास्त्र से हताहत होना मेरा सौभाग्य होगा।
बुझ गया मेरे पुत्र मेघनाद का जीवन दीपक। कल युद्ध में विजय प्राप्त करके लौटेगा आपका ये पुत्र इंद्रजीत। आपके ही भांति प्रतिशोध की अग्नि मेरे हृदय में भी धधक रही है और आपका विश्वास पाने हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत है ये मेघनाद कुछ भी करने के लिए। आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, मैं अभी जाकर यज्ञ विधि प्रारंभ करता हूं। नवग्रहों मेरी अवज्ञा करने का दुस्साहस किया तुमने। गुरु शुक्राचार्य, आपने भी इनका साथ दिया। राहु और केतु के साथ मिलकर आपने भी मेघनाद की कुंडली में अपना स्थान परिवर्तित करने के इनके षड्यंत्र में सम्मिलित थे। इसका विचार तुम्हें अपने गुरु को बंदी बनाने के पूर्व करना चाहिए था रावण। विचार तो अब आप सब करिए उस भयंकर दंड का जो अभी रावण आपको देगा। तुम हमें क्या दंड दोगे लंकेश? ग्रह दशा को संशोधित करने का दंड तो तुम पा चुके हो। अब तुम हमें क्षति पहुंचाने के लिए असक्षम हो। अब ना ही हम तुम्हारे बंदी हैं और ना ही आधीन। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। अब हम पर तुम्हारा कोई वश नहीं, हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। हनुमान ने हमें तुम्हारे प्रभाव से मुक्त कर दिया रावण। राम 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 राम। तो छिपाना छिपाना मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा वानर।
मेरा वध करने का अवसर तुम्हें युद्ध भूमि में प्राप्त होगा रावण। अभी जाकर अपने दिवंगत पुत्र के अंतिम क्रिया की व्यवस्था करो। अधर्म की ओर से युद्ध अवश्य कर रहा था मेघनाद, परंतु प्रभु श्री राम की युद्ध मर्यादा के अनुसार प्रत्येक योद्धा सम्मान का पात्र है। उसके शरीर को चील कौओं का आहार मत बनने दो रावण। लंकेश, व्यर्थ है अब इस बुझे हुए दीपक और रिक्त कुंडली को देखना। साहस है तो जाओ अपनी रिक्त सभा को देखो। रावण, देखो उन विधवाओं के भाव शून्य नेत्र जिन्होंने तुम्हारे कारण अपने पति को खो दिया। उन माताओं से दृष्टि मिलाकर देखो लंकेश, जो तुम्हारे इस अधर्म युद्ध में अपने पुत्रों की मृत्यु पर विलाप कर रही हैं। मैंने कहा था ना दशानन, युद्ध होगा तो कोई शेष नहीं रहेगा, परंतु तुमने अपने अहंकार के सिवाय किसी एक की भी न सुनी। लंकेश, अहंकार सदैव सर्वनाश की ओर ले जाता है। उस पर विजय पाना ही सबसे बड़ी वीरता है। लंकेश, अभी भी सुधार लो अपनी भूल। जो शेष बचा है उसकी रक्षा कर लो। क्षमाशील प्रभु श्री राम अभी भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। स्वयं को महाज्ञानी, महायोद्धा, त्रिलोक विजेता कहलाने वाले लंकेश रावण, यही तुम्हारा निर्णय है तो प्रभु श्री राम के हाथों अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी पराजय के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जो अपने अहंकार को तजकर विनय अंगीकार नहीं कर सकता, वो जीवन के युद्ध में कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। अंततः पापी को उसके पापों का फल प्राप्त हो ही गया। परंतु आपकी सहायता के बिना यह संभव नहीं था। नहीं भ्राता लक्ष्मण, इसके वध का श्रेय तो आपके युद्ध कौशल और महाराज विभीषण के मार्गदर्शन को ही जाता है। परंतु अब हमें शीघ्र जाकर प्रभु श्री राम को यह शुभ समाचार देना चाहिए। जय श्री राम। मान लाग्यो पुर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। जय गृह वैद सुषेण समेत अभय गिरि द्रोण सुबीर उबारो। लानि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण को तुम प्राण उबारो।
आज इन तीनों ने अपने शौर्य से प्रभु श्री राम को एक बड़ी विजय दिलवाई और रावण को ऐसी पराजय का सामना करना पड़ा है जिससे उसका हृदय द्रवित हो उठा है। अधर्म अपना मस्तक कितना भी ऊंचा क्यों ना उठा ले, धर्म के सामने आने पर उसे झुकना ही पड़ता है। और जो मस्तक धर्म के समक्ष नहीं झुकता वे अंततः कट ही जाता है। मेघनाद! मेघनाद! मेघनाद मेरे पुत्र, जीवन भर तूने अपने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य रखा, तो आज मेरी आज्ञा का भी पालन कर ले। लौट आ मेघनाद। अब अपना मुंह क्यों फेर रहे महाराज लंकेश? देखिए इधर, देखिए, जब अपने सभी सगी संबंधियों को अंतिम संस्कार देते देते आपकी बीसों बुझाएं नहीं थकी, तो आज मेघनाद को मुखाग्नि देने के विचार से क्यों विचलित हो रहे हैं आप? देखिए अपनी नगरी को दशानन, संपूर्ण लंका में सभी स्त्रियां पति विहीन हो चुकी है। मात्र 2 ही सुहागन शेष बची है इस लंका में, एक मैं और दूसरी सीता। और मुझे भय है कि आपके अहंकार के कारण कहीं मेरा सुहाग भी मुझसे न छिन जाए। हनुमान के जलाने से नहीं, आपके जलाने से जल रही है ये लंका। पल पल आपके अहंकार की अग्नि लील रही है उसे, और उसी ने मेरे मेघनाद की आहुति भी ले ली। आज तक तुम्हारे आगे कोई भी शत्रु नहीं टिक सका। देवताओं को भयभीत करने वाले, इंद्र को जीतने वाले मेरे पुत्र, मेरे महापराक्रमी पुत्र, तुम्हें तुच्छ नर के हाथों
नहीं, असंभव है, ये असंभव है। तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते मेरे पुत्र। देखो, तुम्हारी मां मुझ पर कैसा आरोप लगा रही है। लौट आओ मेरे पुत्र, लौट आओ। आ गए हनुमान। महाराज विभीषण और लक्ष्मण जी के साथ लौट आए। हनुमान, भैया, आपके आशीर्वाद से हम सफल हुए। मेरे कुटिल भ्राता के दुष्ट पुत्र इंद्रजीत मेघनाथ का वध देवराज इंद्र के इंद्रास्त्र से ही हुआ है प्रभु, और इसका श्रेय जाता है संकट मोचन महाबली हनुमान को। मुझ पर ये दोषारोपण कैसे सह सकते हो मेरे पुत्र? उठो मेघनाथ, उठो! उठ जाओ मेघनाथ, उठो इंद्रजीत! जागृत हो जाओ मेरे पुत्र। अब ये कभी नहीं उठेगा लंकेश। राम के अनुज लक्ष्मण के हाथों इसकी मृत्यु हो चुकी है। लंका के अन्य योद्धाओं की भांति मेघनाथ की मृत्यु का कारण भी तुम हो रावण। नहीं, मैं नहीं हूं। उसकी पूजा के मध्य इसका संहार करने के लिए अपने अनुज को भेजने वाला वो वनवासी है, इसका उत्तरदायी। वनवासी, तुम और तुम्हारे अनुज सहित संपूर्ण वानर सेना का संहार कर दूंगा मैं। व्यक्ति का अहंकार और स्वार्थ उससे उसके अपनों को छीनकर उसे अकेला बना देता है।